बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं औरंगज़ेब मलिक और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे फैसलाबाद में एक ऐसे क्रिकेट टूर्नामेंट की जिसका पहले हमने कभी जिक्र जो है वो नहीं सुना। तो फैसलाबाद के मुकामी MP हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, उनकी जानिब से एक बड़ा जो है वो एक टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है। क्रिकेट का ये टूर्नामेंट होगा और इसमें जीतने वाली टीमों को जो है वो मुनफरिद इनामात दिए जाएंगे, जिसकी वजह से आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि ये टूर्नामेंट कहाँ हो रहा है। ये टूर्नामेंट जो है वो फैसलाबाद के इलाका गुलाम अहमदाबाद में हो रहा है और इस टूर्नामेंट में जीतने वाली टीमों को जहां लाखों रुपए इनामात दिए जाएंगे, वहीं जो फाइनल में पहुंचने वाली दो टीमें हैं उनकी चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान से मुलाकात करवाई जाएगी। तो यही इस टूर्नामेंट की सबसे ख़ास बात है और इससे हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो MPA हैं उनकी जानिब से ये जो कदम उठाया गया है। तो आज हम आपकी मुलाकात उस MPA से करवाएंगे और ख़ास तौर पे उनसे ये टूर्नामेंट के हवाले से जानेंगे। तो चलिए मेरे साथ ख्याल अहमद कास्त्रो के घर। जी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रुकने सूबाई असम्बली ख्याल अहमद कास्त्रो साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और साबिक वज़ीर भी हैं और उस्मान बुज़ार साहब की काबीना का हिस्सा भी रहे हैं। तो ये मुनफरिद टूर्नामेंट जो करवाने का जो आइडिया है और जो सारी एफर्ट है वो ख्याल अहमद कास्त्रो साहब की है। तो हमने इनसे खुसूसी टाइम लिया है। कास्त्रो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका जी कि आप आए हमारे पास। बात ये है कि ये टूर्नामेंट की ख़ास बात जो है, जो टीम जीतेगी वो फाइनल की दोनों टीमें जो होंगी वो इमरान खान से मुलाकात करेंगी इंशाल्लाह ताला। दूसरे नंबर पे बात यह है कि मेरे लीडर की एक सोच है कि हमने बच्चों को जो गलियों में बैठते हैं उन्हें ग्राउंड तक लेके आना है। ये उसका ही हिस्सा है कि हमने अल्लाह के फजल से पिछली गवर्नमेंट में ये ग्राउंड जो है हमने मंजूर करवाई और लेडी पार्क मंजूर करवाया। यहाँ पे मेरी बहनों के लिए भी पार्क बनेगा और मेरे नौजवान बच्चों के लिए खेलने के लिए ये ग्राउंड बनेगी। और आप देखेंगे ये टूर्नामेंट बहुत बड़ा टूर्नामेंट होगा और इसमें तकरीबन 80-90 टीमें हिस्सा लेंगी और वो सारी टीमें जो होंगी वो PP 110 से होंगी और उसके बाद जो टीम फाइनल में जीतेगी उसे नगद इनाम भी मिलेगा और वो इमरान खान के पास भी फाइनल वाली टीमें दोनों जाएंगी और मुलाकात करेंगी। अच्छा मियां साहब, ये बताइएगा कि वैसे तो इमरान खान साहब को मिलने का हर नौजवान का ही जो है वो बड़ी ख्वाहिश है और जिस तरह हम देखते हैं कि सिर्फ उनकी एक झलक देखने के लिए उनके जलसे जो है वो भर जाते हैं। तो ये कितने बड़े इजाज़ की बात है कि एक नौजवानों को आपने बड़ा अच्छा तोहफ़ा देने का फ़ैसला किया है कि जो जीतने वाली टीमें होंगी उनको खान साहब से मिलवाया जाएगा। तो ये आइडिया कैसे आया और खान साहब से कहाँ मुलाकात करवाएंगे आप उनकी? ये इंशाल्लाह ताला ये खान साहब से उनके घर बनी गाला में मुलाकात होगी। ये मेरी दोनों टीमें बनी गाला जाएंगी और मेरे इमरान खान लीडर को मिलेंगी और मैं भी उनके साथ अपनी टीमों के साथ जाऊंगा और उन्हें मिलूंगा। और ये इमरान खान साहब तो चाहते हैं कि नौजवान आगे आएँ ताकि हमारा मुल्क आगे जाए और हमारे मुल्क का मुस्तकबिल भी जो है आने वाला जो है वो नौजवानों के हाथ में होगा। अच्छा मियां साहब, ये बताइएगा कि ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड का नाम भी आपने इमरान खान के नाम से जो है वो मुख्तस किया है। पहले ये जो है वो अराज़ी जो हमने देखी है जाके, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, कि बिल्कुल बंजर था। इसके हवाले से भी हमें बताइएगा कि ये ग्राउंड की क्या कहानी है इमरान खान ग्राउंड की? देखें, ये ग्राउंड पहले बंजर थी। अब हमने इस ग्राउंड को मंजूर करवाया पंजाब गवर्नमेंट से। पंजाब गवर्नमेंट ने इसे पार्क में और स्पोर्ट ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया है। अब आप देखेंगे कि अल्लाह के फजल से हमने करोड़ों रुपए का फ़ंड रखा है इसे बनाने के लिए और अनकरीब इंशाल्लाह ताला फैसलाबाद में ऐसा लेडी पार्क नहीं होगा जो हमारे कुदरताबाद में बनेगा अल्लाह के फजल। इसमें मेरे चेयरमैन मोहम्मद अली अंसारी, आबद, जमील क्रैशी, जितने भी दोस्त थे हमारे इस इलाके के, जितने इर्द गिर्द के चेयरमैन थे, सब ने मुझे कहा कि यहाँ पे पार्क बने, लेडी पार्क बने, स्पोर्ट ग्राउंड बने। अल्लाह के फजल से हम उसे बनाने में कामयाब हुए और अब मेरी आवाम ये खुश होंगी और इसे देखेंगे और ये भी गुलाम अहमदाबाद के लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा हमारी गवर्नमेंट का था। अच्छा मियां साहब, हम क्योंकि हमारा आज मेन फोकस टूर्नामेंट पे है, बड़ा मुनफरद टूर्नामेंट है और ख़ास तौर पे पूरे पाकिस्तान में मेरा ख्याल इस तरह की कोई खेल की एक्टिविटी नहीं होगी कि जीतने वाली टीमों को कैश इनामात तो दिए जाते हैं, बड़े बड़े क्लबों के बड़े बड़े मैच होते हैं, लेकिन ये एक मुनफरद चीज़ है कि आपने जीतने वाली टीमें या जो फाइनल में पहुंचेंगी टीमें उनको खान साहब से मुलाकात के लिए जो है वो मिलवाया जाएगा। तो इस टूर्नामेंट के हवाले से भी हमें बताइएगा, कब से शुरू होगा, कितनी टीमें होंगी, क्या इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी और कितने दिन जारी रहेगा ये टूर्नामेंट? देखें, ये टूर्नामेंट जितना मर्जी लंबा हो
इस टूर्नामेंट में जितनी टीमें आएंगी हम सबको खिलाएंगे। उसकी एक हमने डेट रखी है कि लास्ट डेट इस तक है कि आप अपने पेपर जमा करवा दें। 9 तारीख है उसकी लास्ट डेट। जो टीमें लास्ट डेट तक आ जाएंगी उसके बाद जितनी टीमें होंगी उनके मैचेस होंगे और आप मैचेस में देखेंगे जो अच्छा बॉलर होगा उसे भी नाम मिलेगा, जो अच्छा बैट्समैन होगा उसे भी नाम मिलेगा और यूं फिर जीतने वाले को तो इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ा इनाम मिल रहा है, इमरान खान से मिल रहा है और नगद इनाम मिल रहा है। तो इंशाल्लाह ताला ये हमारे इलाके के लिए, हमारी खेलों के लिए एक अच्छा कदम है और इंशाल्लाह ताला इसे आप देखेंगे हमारे नौजवान इसमें खूब इंजॉय करेंगे और बल्कि पूरा मेरा PP 110 के लोग इसे एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। जी बहुत बहुत शुक्रिया मियां ख्याल अहमद कासरो साहब की, आपने बात सुनी और उनकी जानिब से एक बड़ा कदम जो उठाया गया स्पोर्ट्स के हवाले से कि उन्होंने एक ऐसे टूर्नामेंट का इनेकाद किया है जहां ना तो सिर्फ फैसलाबाद में ऐसा पहला टूर्नामेंट हुआ है बल्कि पहले हमने सुना ही नहीं है कि कोई टूर्नामेंट को जीतने वाली टीम को जो है उसके लीडर से मिलवाया जाएगा। तो ये टूर्नामेंट जो है वो 16 तारीख को फैसलाबाद के ग्राउंड में शुरू होगा, कुदरताबाद में, गुलाम अहमदाबाद में। तो यहाँ पर 80 से ज़ायद टीमें जो है वो इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। नाज़रीन, आपने MPA ख्याल अहमद कासरो की बातें सुनी और उन्होंने क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से हमें तफसीलन आगाह किया और 9 सितंबर जो है वो इसकी आखिरी जो है वो डेट बताई है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।